बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कंप्यूटर साइंस क्लास ना हम बाब नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं चौधरी गज़नफ़र हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे चैनल स्मार्ट टीचिंग को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ जो मौजूद बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अजीज़ तलबा, हमने मसले के हल के जो स्टेप्स हैं उनकी हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। पहला मसले का हल जो उसमें पहला जो स्टेप था वो था मसले का तयन या मसले की तारीफ़। उसके इक़दामात हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने मसले को समझना और उसके 5 Ws पढ़े थे। उसके बाद अब हम मसले के हल की मनसूबाबंदी को स्टडी किया था और उसके 4 जो इक़दामात हैं उनको हम आज वक्त डिटेल में देखेंगे। वो 4 इक़दामात को एक बार दोहरा लेते हैं। वो हैं तकसीम करो और फ़तह करो, अंदाज़ा लगाएं, चेक करें और बेहतरी लाएं, एक्ट इट आउट और प्रोटोटाइप या ड्रा करें। तो पहला स्टेप जो तकसीम करो और फ़तह करो है, उसमें हम ये करते हैं कि एक बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में बांट लेते हैं और इससे हमें जो है ना वो मसले का हल मिल जाता है। अज़ीज़ तलबा, इसमें आपको जो अगर हम देखा जाए कि हम इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि एक अगर शख्स एक क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम में हर शख्स जो है ना वो हर वक्त हर बॉल नहीं कर सकता। उसमें कुछ बॉलर्स होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, कोई कीपर है और कोई जो है ना उसमें इधर कैप्टन बना हुआ है। तो उस हर शख्स जो है ना अपने अपने वो जो मिलकर फ़राइज़ अंजाम देता है जिसके नतीजे में वो उनके फ़तह या जो भी उनका विन उनके ज़िम्मे उनको मिलती है, हासिल होती है। तो वो अब एक हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को छोटे छोटे मसले बन जाते हैं, यानी कि जो बॉलर है बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैटिंग करता है और फील्डर फील्डिंग करता है। इसके नतीजे में वो एक हल हासिल हो जाता है। तकसीम करो, एक बड़े हिस्से को छोटे हिस्सों में तकसीम करो और फ़तह करो का मतलब उस चीज़ पर फ़तह पालो, उस पर हल उसका हासिल कर लो। उसके बाद दूसरा स्टेप है अंदाज़ा लगाएं, चेक करें और बेहतरी लाएं। इसमें हम जो डिज़ाइनर हमारा जो होता है या हम जो डिज़ाइनर के तौर पर मसले को अंदाज़ा लगाते हैं कि आया जो हमारा जो हम हल करने जा रहे हैं वो बेहतर है या उसमें कुछ दुरुस्तगी की गुंजाइश है। अगर उसको चेक करते हैं, ये दुरुस्तगी की गुंजाइश जांच करते हैं, चेक करते हैं और उसके अंदर अगर कोई कोताही रह गई है तो फिर उसके अंदर हम बेहतरी लाते हैं। ये तकरारी अमल है, यानी ये बार बार होने वाला अमल है जब तक दुरुस्तगी हासिल ना हो जाए। तो इसमें जब भी कोई काम किया जाता है, जैसे खाना बनाने की बात की थी लास्ट टाइम मैंने पिछले लेक्चर में, कि खाना बनाने से पहले सालन बनाने से पहले जो घर में जो खतून होती हैं वो उसको चेक करती हैं, चखती हैं। इसी तरह जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, प्रोग्रामर के तौर पर प्रोग्रामर जो है पहले उसको चीज़ को चेक करता है, देखता है, अगर वो ओके है तो फिर उसको आगे प्रोसीड कर दिया जाता है, नहीं तो उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जाती है। और ये तब तक अमल चलता रहता है जब तक कि वो मुकम्मल हल ना हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप है एक्ट इट आउट। इसमें क्या होता है जी, जो काम करने वाले यानी कि करने वाले से मुराद जो स्टेप्स हमने लेने हैं आगे मजीद अगले काम करने हैं, कि ये मैं मिसाल के तौर पर एक सैर करने के लिए हमने अगर जाना है तो सैर करने में हमने क्या क्या इक़दाम करने हैं। हमने कन्वेंस का अरेंजमेंट करना है, हमने टिकट्स लेनी है, हमने खाने का अरेंजमेंट करना है, उधर दोस्तों ने जो जो सैर करनी, जो जो चीज़ें उधर उन्होंने इंजॉय करनी है उधर उनको देखना है, क्या है उन्हें बोटिंग करनी है या क्या क्या करना है। उसके बाद वापसी पे किस तरह आएंगे और ये सारे चीज़ों को लिख लिया जाता है और इसके बाद उसको अंजाम देना इसमें शामिल है। इसको कहते हैं एक्ट इट आउट। अगला स्टेप है बच्चों हमारे पास प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आमतौर पे एक असल की नकल होती है, यानी 100% एक उस चीज़ की नकल तैयार कर ली जाती है ताकि वो एग्जैक्ट वही चीज़ बन जाए जो हम हासिल करना चाहते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको इसकी मिसाल दी थी, जो होता है हमारा बिल्डिंग के मॉडल की। तो मैं जहाज़ भी अरबों रुपए का बनता है, उसका भी एक मॉडल या सिमुलेशन कंप्यूटर में तैयार कर ली जाती है, मॉडल तैयार कर लिया जाता है। यानी कि हम उससे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं कि जो बनने जा रही है क्या वो सही है या नहीं। इसी तरह जब हम जो ये पेन की इंक्स होती हैं, बॉल पेन के अंदर इंक बनती है, उस इंक की मैं मिसाल आप लोगों को दूंगा कि वो फ़ौरन से सब पेनों की यानी 1000 पेन है या 2000 पेन उनके अंदर उन्होंने इंक भरनी है, उसको फ़ौरन तैयार नहीं कर लिया जाता। उसको पहले थोड़ी सी बनाकर चेक कर लिया जाता है कि ये आया हमारे मेयार के ऊपर है या नहीं। तो अगर वो मेयार के ऊपर उतर जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये फाइनलाइज कर दो, इतनी इतनी मकदार में चीज़ें डालकर इस चीज़ को बना दो। तो अजीज़ आज के लिए इतना ही।
اگلے لیکچر میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.